Morning students, I hope you are fine. Today I am going to start chapter number 2, the All American Slurp. Slurp का मीनिंग यहाँ पर है बेटा a loud noise of sip. When we drink something, a loud noise of sip is called slurp. This chapter is written by Lindsay Nemioka and she is Chinese girl and born in China and she is an American writer. Okay, and in his book she writes about Chinese families. Okay, in this chapter she is the narrator also and this chapter is about in this chapter में आपको बताया गया है कि how a Chinese girl learns how the people can share similarities even when they appear at first different. when they मतलब इसमें बताया गया है कि एक चाइनीज़ गर्ल जो है वो कैसे मतलब लोग अपना जब कोई सिमिलैरिटी शेयर करते हैं जो मतलब एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, जब वो अपनी सिमिलैरिटी शेयर करते हैं जब वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं. ओके, तो इसमें इसकी इन्होंने अपनी मतलब एक तरह से अपनी कहानी बताई है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. इसमें पहले आपको यहाँ पर क्या करना है. इन दिस बॉक्सेस यू हैव टू फिल व्हाट यू ईट इन ब्रेकफास्ट. आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो एंड डिनर में क्या खाते हो. यू हैव टू राइट इट हियर. व्हाट यू ईट इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू फिल दिस कॉलम. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टाइम आवर फैमिली वाज इन्वाइटेड आउट डिनर इन अमेरिका. जो इसमें एक जो लड़की है उनका जो सरनेम है वो क्या है, लिन. क्या है, लिन. द फर्स्ट टाइम आवर फैमिली, सो शी वॉज टेलिंग अबाउट हर सेल्फ. द फर्स्ट टाइम आवर फैमिली वाज इन्वाइटेड आउट डिनर इन अमेरिका. फर्स्ट टाइम जो तब हमारी फैमिली को इन्वाइट किया गया अमेरिका में. एंड वी डिसग्रेस्ड अवर सेल्फ वाइल ईटिंग सैलरी. और हमें मतलब क्या हुआ, हमने जैसे अपने आप को जैसे हमने हमारी इंसल्ट सी फील हुई हमें वाइल ईटिंग सैलरी. सैलरी का मीनिंग क्या होता है बेटा, ए वेजिटेबल विद एन एडिबल स्टार्क. स्टार्क का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से जो ब्रांचेस वाली लीव्स होती हैं ना उनको बोलते हैं, और उसमें जैसे उनकी लंबी लंबी टहनियाँ सी होती है, ब्रांचेस सी बनी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सैलरी. एंड वी हैड इमिग्रेटेड टू दिस कंट्री फ्रॉम चाइना. इमिग्रेटेड का मीनिंग मतलब यहाँ पर है वेंट टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री. इमिग्रेटेड का मीनिंग क्या है, व्हेन वी वेंट टू live permanently in a foreign country, that is called immigrate. Okay, so we had, तो वो बता रही है, she is telling here that we had immigrated to this country. वो जो अमेरिका चाइना में पहले रहते थे बट वो अमेरिका में सेटल होने के लिए जब वहाँ पर गए अमेरिका में चाइना से. ड्यूरिंग आवर अर्ली डेज here we had a hard time with American टेबल मैनर्स. तो वो बता रही है यहाँ पर कि जब हम अर्ली डेज स्टार्टिंग के डेज़ में उनको क्या हुआ, बहुत ही मुश्किल टाइम था विद अमेरिका टेबल मैनर्स. जब मतलब जो अमेरिका में टेबल मैनर्स मतलब कैसी होती हैं कि टेबल पे खाना कैसे सर्व किया जाता है, हाउ टू ईट. सो तो वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बता रही है, स्टार्टिंग के डेज़ में उसको कैसा फील हुआ. इन चाइना वी नेवर एट सैलरी रो or any other kind of vegetable raw. in China वो she is telling that in China में वो कभी भी मतलब रो ऐसी कच्ची सैलरीज मतलब सब्जी वगैरह नहीं खाते थे, वेजिटेबल्स नहीं खाते थे, लीफी वेजिटेबल्स और एनी अदर काइंड ऑफ वेजिटेबल रो, किसी भी वेजिटेबल को रो नहीं खाते थे, कच्चा नहीं खाते थे. वी ऑलवेज हैड टू डिसइंफेक्ट द वेजिटेबल्स इन बॉइलिंग वाटर फर्स्ट. सबसे पहले हम क्या करते थे वो बता रहे हैं कि सबसे पहले वेजिटेबल्स को सबसे पहले बॉइलिंग वाटर में बॉईल कर जैसे वॉश करते थे, उबलते हुए पानी में बॉइलिंग वाटर में पहले उसे वॉश करते थे डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब उसके जर्म्स को रिमूव करने के लिए, किल करने के लिए. एंड व्हेन वी वर प्रेजेंटेड विद अवर फर्स्ट रेलिश ट्रे द रो सैलरी caught us unprepared. और वो जो बता रही है कि जब उनके सामने एक फर्स्ट टाइम जो वो रेलिश ट्रे रखा गया, मतलब रेलिश का मीनिंग यहाँ पर है ए डिपिंग सॉस मेड ऑफ वेजिटेबल्स.
जिसमें वो वेजिटेबल्स को डिप करके खाते थे। एक वन टाइप ऑफ सॉस हेयर एंड द रो सैलरी कोट अस अनप्रिपेयर्ड। तो इस तरह से हमें जब कच्ची सब्जी को वेजिटेबल्स को खाना था जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वी हैड बीन इन्वाइटेड टू डिनर बाय अवर नेबर्स। हमें वहाँ पर इन्वाइट किसने किया था? हमारे नेबर्स ने, अमेरिका में। द ग्लेसन्स, दे एंड देयर सरनेम वाज Glasson. After arriving at home, we shook hands with our host and packed ourselves into a sofa. ओके तो वो बता रही है कि यहाँ पर कि आफ्टर अराइविंग द होम घर पर पहुँचने के बाद वी शूक हैंड्स, हमने मतलब हैंडशेक किया विद अवर होस्ट कौन थे उनके? ग्लेसन्स, इनके जो नेबर्स थे। एंड पैक्ड अवर सेल्फ इनटू ए सोफ़ा, तो हमने अपने आप को पैक कर लिया एक तरह से एक ही सोफे पर। देखो, लुक इन दिस पिक्चर हाउ दे आर सिटिंग एज अवर फैमिली ऑफ फोर सैट स्टिफी इन ए रो। तो वे कतार में एक मतलब लाइन में बैठ गए, फीलिंग अनकंफर्टेबल। माई यंगर ब्रदर एंड आई स्टोल ग्लांसेस एट आवर पेरेंट्स फॉर ए क्लू एज टू व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो वो बता रही है कि मेरा यंगर जो मेरा छोटा भाई था, एंड आई स्टोल, और मैंने जो है अपनी नज़रें जैसे अपनी पेरेंट्स की तरफ देखी, फॉर ए क्लू कि क्या करें, फॉर इंडिकेशन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। आफ्टर सिटिंग मिसेस ग्लेसन ऑफर्ड द रैलिश ट्रे टू द मदर। मिसेस ग्लेसन जो थे, जो उनके नेबर्स थे जिनके घर वो खाना खाने आए थे, उन्होंने उनको क्या आगे उनके रखा, एक रैलिश ट्रे उनके सामने रखी, फूड की ट्रे। एंड द ट्रे लुक्ड प्रिटी, जो ट्रे थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। विद इट्स टाइनी रेड रेडिशेस, जिसमें रेड रेडिश भी रखी हुई थी, कर्ली स्टिक्स ऑफ कैरेट्स भी थी, और लॉन्ग स्लैंडर रो स्टॉक ऑफ पेल ग्रीन सैलरी, जिसमें उसकी थिन सी स्टॉक्स थी, मतलब उसकी जैसे एक तरह से स्टॉक्स होती है ना, जैसे उसको वेजिटेबल्स टाइप की सभी आइटम उसमें रख दी। डू ट्राई सम ऑफ सैलरी, इस तरह की सैलरी को ट्राई करो मिसेस लिन। तो वो मिसेस लिन को कह रही हैं मिसेस ग्लेसन। शी सैड इट्स फ्रॉम ए लोकल फार्मर एंड इट्स स्वीट। तो वो कह रही है कि ये यहाँ मतलब यहीं की लोकल, ये जो वेजिटेबल्स है वहीं की लोकल फार्मिंग से है। सो इट्स वेरी स्वीट, यहीं की खेती की है तो ये बहुत ही अच्छी होती है। मदर पिक्ड अप वन ऑफ द ग्रीन स्टॉक, मदर ने वहाँ पर एक ग्रीन स्टॉक को, एक टहनी को उठाया, एक ब्रांच उसको मतलब खाने वाली लीफी वेजिटेबल्स को। एंड द फादर फॉलोड सूट, फॉलोड सूट का मीनिंग फॉलो द सेम, फादर उसके हस्बैंड ने भी फॉलो किया सेम। एंड देन आई पिक्ड अप ए स्टॉक एंड माई ब्रदर डिड टू। द नरेटर इज सेइंग इट कि मैंने भी वहाँ पे एक स्टॉक उठाई, मेरे ब्रदर ने भी सेम वैसे ही किया। सो देयर वी सैट ईच विद ए स्टॉक ऑफ सैलरी इन हवर राइट हैंड। तो हम वहाँ पर मतलब बैठ गए, ईच विद दिस स्टॉक, और सभी एक एक सैलरी पकड़कर हाथ में बैठ गए राइट हैंड में। सो कम टू नेक्स्ट पेज। मिसेस ग्लेसन केप्ट स्माइलिंग। मिसेस ग्लेसन जो है वहाँ पर मुस्कुराती रही। वुड यू लाइक टू टेक सम ऑफ डिप, क्या तुम मतलब कुछ भी मतलब ट्राई टू सम ऑफ डिप। डिप का मीनिंग यहाँ पर है सॉस से, तो कुछ भी तुम मतलब इसमें सॉस में मतलब लिक्विड टाइप में कुछ लेना चाहोगे। मिस लिन, इट्स माई ओन रेसिपी, ये मेरी ओन रेसिपी, मेरी अपनी रेसिपी है। सोर क्रीम, जो किससे बनी हुई है? सोर क्रीम एंड अनियन फ्लेक्स से, विद ए डैश ऑफ टबैस्को सॉस। ओके, तो इसमें सारी वो इंग्रेडिएंट्स बता रही है क्या क्या उसने मिलाया हुआ है, क्या क्या उसने यूज़ किए इंग्रेडिएंट्स। मोस्ट चाइनीज़ डू नॉट केयर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। मोस्ट चाइनीज़, जो चाइनीज़ पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मतलब खाना पसंद नहीं करते। इन दोज डेज आई वॉज नॉट इवन रेडी टू ड्रिंक फ्रेश मिल्क। इन दिनों में तो मैं बिल्कुल भी फ्रेश मिल्क को लेना के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सोर क्रीम साउंडेड परफेक्टली रिवॉल्टिंग। सोर क्रीम साउंडेड परफेक्टली रिवॉल्टिंग। तो इस तरह की सोर क्रीम को जब मतलब उसके बारे में सुना तो उसको खाने के बारे में उसको ये बहुत ही बुरा लग रहा था ये सुनकर। हाउ टू ईट, आवर फैमिली शूक आवर हेड्स इन यूनिसन। हमारी पूरी फैमिली ने अपना जो हेड मतलब शूक किया, हेड से मतलब सिर को ऐसे मूव्ड किया। दे मूव्ड देयर हेड इन यूनिसन, मतलब टुगेदर उन्होंने इकट्ठे एक तरह से अपना सिर हिलाया। मिसेस ग्लेसन वेंट ऑफ विद द रेलिश वे
विद रेलिश ट्रे टू द अदर गेस्ट। मिसेस ग्लेसन ने क्या किया, वहाँ से चले गए विद रेलिश ट्रे, फूड ट्रे के साथ दूसरे गेस्ट के पास। एंड वी केयरफुली वॉच टू सी व्हाट दे डिड, और हमने बड़े से ध्यान से देखा कि वो क्या कर रहे हैं। वॉच टू सी व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया। Everyone seemed to eat the raw vegetables quite happily। सभी मतलब क्या कर रहे थे, मतलब उसको बड़े रॉ वेजिटेबल्स को बड़े हैप्पीली उसको ईट कर रहे थे, खा रहे थे। मदर टुक ए बाइट ऑफ हर सैलरी, मदर ने भी सैलरी की एक बाइट ली। क्रंच साउंड, मतलब उसको जैसे खाया तो साउंड आई क्रंच। इट्स नॉट बैड, ये बुरी नहीं थी। शी विस्पर्ड, शी मर्मर्ड, धीरे से उसने बोला। फादर टुक ए